अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम क्योंकि हमारे प्रोग्राम नहीं होते जुम्मा हफ्ता इतवार के रोज़, लेकिन हफ्ते के रोज़ हमारे पास एक ख़बर आई कि कराची की मशहूर मार्केट है अकबर रोड, जो कि बाइक के हवाले से अगर बात करें तो यहीं पर कराची के तमाम लोग जानते हैं जो बाइकर हजरात हैं। अगर आपको अपनी पुरानी बाइक लेनी है या नई बाइक लेनी है, वो सब लोग इसी का रुख करते हैं। इलाकों में भी मार्केट्स मौजूद हैं, लेकिन अकबर रोड सबसे मशहूर मार्केट है, तमाम लोग जानते हैं। अब कमिश्नर कराची हों या सीएम सिंध, उनकी जानिब से कराची के अंदर तजावज़ात का एक बड़ा मसला जो है वो शहरियों की जानिब से सामने आ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि ज़िले हुकूमत के साथ साथ अब तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी हज़रात जो हैं वो भी सड़कों पे इस वक्त फील्ड में उतर आए हैं। और उनकी जानिब से हमने पहले कार्रवाइयाँ चाय खानों पे होते हुए देखी थी, उसके बाद अब दुकानदारों के ऊपर भी जो है ये अब कदगन लगानी शुरू कर दी गई है कि उनका कहना ये है कि जो ये रोड्स हैं वो आवाम की ट्रैफिक के लिए होते हैं, कारोबार करने के लिए नहीं होते। फुटपाथ पैदल चलने वाले के लिए होती है, कारोबार करने वालों के लिए नहीं होती। कारोबार करना है तो आप अपनी दुकान के अंदर करें। ये जो तजावज़ात हैं उसके ऊपर अब ज़ीरो टॉलरेंस के साथ जो है वो ज़िले हुकूमत भी, और हम देख रहे हैं कि तमाम जो इंतज़ामिया है उसमें कमिश्नर साहब हों या डीसी हज़रात हों या असिस्टेंट कमिश्नर हों। अकबर रोड पे भी हमने देखा एक बड़ी कार्रवाई हुई। बड़े मशहूर व मारूफ जो है मीडिया पे भी वो जिसको कहते हैं ना बहुत मशहूर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर आज़म साहब, आज़म भंवर जिनको नाम है जिनका, वो अपने स्टाइलिंग के हवाले से भी बड़े मशहूर हैं। लेकिन जब उनको ये इख्तियारात दिए गए और जैसे आए उन्होंने रुख सदर, क्योंकि हम इस वक्त ये इलाका जो है वो साउथ में आता है, और उन्होंने जब ये फील्ड में आते ही सबसे पहले अकबर रोड का रुख किया और उसके बाद यहाँ पर 90 से ज़्यादा दुकानें जो हैं वो सील कर दी गई हैं। अब मामला ये है कि उसको 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता नहीं हुआ। ऐसा हमारे ऑफ द रिकॉर्ड अभी तक बात हुई है। ऑन कैमरा भी जानेंगे क्या आज के दिन तक उनके कोई राब्ते बहाल हुए या नहीं हुए, क्योंकि हमने जहाँ देखा दूसरे सेंट्रल के अंदर भी जब ये दुकानों सील होती हैं तो एक एफिडेविट पहले लिया जाता है और उसके ऊपर यकीन दहानी दी जाती है कि आइंदा अब जब ये कारोबार शुरू करेंगे तो कानून की पासदारी रखेंगे और ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा जो अपना कारोबार रोड पे नहीं किया जाएगा। इसकी यकीन दहानी का एक एफिडेविट लिया जाता है, डीसी साहब के पास ये जमा होता है, उसके बाद इनको दोबारा कारोबार की इजाज़त दे दी जाती है। क्या अब तक इनकी एसोसिएशन जो अकबर रोड की है इस वक्त वो मिल सकी है, उनकी मुलाकातें हुई या नहीं हुई, क्या यकीन दहानी हुई है, और ये वाक़या हुआ क्या, किस तरीके से ये हुआ कि 90 से ज़्यादा दुकानें जो हैं वो सील कर दी गई, आखिर उस दिन हुआ क्या। ज़रा दुकानदारों से जानेंगे, एसोसिएशन से बात करेंगे, यहाँ पे ताजिर रहनुमा भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हम, क्योंकि मैं ज़रा आपको दिखा दूँ ये दुकानें बंद हैं, ये सील्ड हुई हुई हैं। और यकीनन आप ये चबूतरे जो हैं जब, अच्छा ये मैं आपको बता दूँ पुरानी फुटेजेस हमारे पास चल रही हैं, हमने पहले यहाँ बहुत दफ़ा आते हैं, कम से कम यहाँ तक जो है ये बाइक्स खड़ी होती थी, जिसके बाद ये कार्रवाई जो की गई है। अब ज़रा दुकानदारों से ही पूछेंगे क्या ये बात उनके साथ सही हुआ या नहीं हुआ। ये है सील, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन साउथ कराची की जाने से सील ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रोचमेंट के नाम पर यह दुकान बंद की गई है, सील पे ये लिखा गया हुआ है। आइए ज़रा दुकानदार जो अब उस वक्त सील हुई हैं और बाहर बैठे हुए हैं, क्या हुआ इनके अभी तक मामला। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सर क्या हो गया, ये हफ्ते को इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई और आज इतवार का दिन भी गुजर गया, पीर हो गया, क्या राब्ते हुए जी। लेकिन यहाँ कारोबार होता है, फिर भी कारोबार तो ठीक ठाक होता है और सही कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बैलेट समय से बाला तरह के इतना अगर इन्होंने एक्शन लेना था तो बाला तरह से बिल्कुल बाला तरह, क्योंकि गाड़ियाँ सिर्फ यहाँ तक लगी होती है, सिर्फ यहाँ तक है, कहाँ तक होनी चाहिए। आपकी दुकान कहाँ है? अच्छा दुकान कहाँ, आइए ना दिखाते हैं। अब जब बात हो रही है फिर पूरी बात करेंगे ना। अब ये है जनाब आपकी दुकान, ठीक है जनाब, सही है, ये है आपकी दुकान, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ कारोबार जो है, मैं अब चलता हुआ आ रहा हूँ, सिर्फ कारोबार यहाँ तक होता था, और क्या है सर बात खुली होती है ना, रोड तो खुली होती है, ऐसा तो नहीं है। इतना आपने अपने हिस्से में ले लिया, उतना आपके सामने आपके पड़ोसी दुकानदार ने ले लिया, फिर जब कार्रवाई की, सुन लेना मेरी बात, सुन लेना मेरी बात, फिर आपको मैं मौका पूरा दूंगा बोलने का। इतना ही मौका उस भाई के पास चला गया, तो क्या जो कार्रवाई की गई वो नाजायज़ था? नहीं, उनकी तरफ से भी जायज़ है, लेकिन एकदम ये इतना ज़्यादा जो है इंक्रोचमेंट के बोर्ड लगा देना और ये दुकानें बंद कर देना, कार्रवाई सही है कि थोड़ा सा, लेकिन कम से कम एक नोटिस तो देते कि भाई ऐसा होगा आप लोगों के साथ,
कुछ भी नहीं, कोई इतला ही नहीं, आए और आके बंद करके अच्छा, चले गए। आज से इससे पहले आज तक कोई भी टाउन इंतजामिया, कोई जिले इंतजामिया आपके पास नहीं आई? मैं यहाँ पे 45 साल से हूँ। 45 साल से माशाल्लाह। अकबर रोड ठीक है, जी, अकबर रोड 1980 ठीक में हो गया। अकबर रोड आ गया मैं, जबरदस्त। छोटा था। ज़बरदस्त। और मैं ये रूटीन सही है। हर साल बाद 2 साल के बाद ये देख रहा हूँ कैसा ही होता है और ऐसे ही खत्म हो जाता है। हाँ, तो अच्छा, अब आप कितने 40 साल से यहाँ हैं, आप कह रहे हैं आपको नोटिस दिए जाते हैं? नोटिस ये नहीं आते, नोटिस जो होते हैं ना, नहीं, ऐसे ही कार्रवाई होती है ना, नहीं, तो आप कह रहे हो ऐसी ही कार्रवाई होती आते हैं, उसके बाद गाड़ियाँ उठाते हैं, हाँ। ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, है? उसके तो वो बाद गाड़ी उठाने का मतलब क्या होता है, वो क्या बोलते हैं? गाड़ियाँ पसंद आ जाती है ऐसी ले जाते हो? अपनी हदूद में करें। अपनी हदूद में हाँ। करें। तो वो जो पहले कार्रवाई हुई, तो क्यों नहीं आप अपनी हदूद में चले गए? हदूद बंदी हो ही नहीं रही ना। अगर उस वक्त आप हदूद बंदी कर लेते तो आज ये मौका नहीं देखना पड़ता। हदूद बंदी हो ही नहीं रही, क्यों अकबर रोड पे हदूद बंदी हो ही नहीं रही। सर? आप बोलते हो मेरे पड़ोसी को पहले बताओ, पहले मेरे पड़ोसी को बताओ, वो उसको सही करो तो फिर मैं सही अभी करूँ। आप सदर चले हैं, पटेल बाड़ा चले हैं, अभी अरे आप वो जाते हैं। अभी अकबर रोड की बात हो रही है सर, सर, पूरे वहाँ की बात कराची वहाँ में की हो रहा है। करेंगे। पूरी पूरे- कराची में हो रहा है। सबसे पहले कार्रवाई शुरू हुई है चाय के होटलों से, चाय खानों से शुरू हुई, हम वहाँ भी पहुँचे थे। आज वहाँ यहाँ पे पे हो रही भी- है, हम यहाँ भी पहुँचे। वहाँ तो अभी भी लग गए दोबारा, नहीं, हमारे अंडा मोड़ पे जाए वहाँ पे लगे हुए। अड्डा मोड़ पे उनको इजाज़त मिली लगे रात हुए में नहीं मिली ना। 10 बजे के बाद। नहीं सर, अभी भी लगे हुए, जाए देखें आप। मैं तो इतना रहता तो था, हूँ, लेकिन शहर के बेशतर लोग जो बड़ी शाराएं हैं वो तो साफ हो गई ना। बिल्कुल हो गई। अब ये देखें ना, यहाँ जब ये सदर में पीक आवर में यहाँ से आप 2 गाड़ी नहीं गुजर सकती, 2 गाड़ियाँ सर, साथ आ जाएं, ये नहीं गुजर सकती। शाम का तो सर कारोबार का टाइम है ना, अब पूरा दिन तो सही लगी अरे होती है। तो हजरत दुकान में कारोबार करो ना, सड़क पे क्यों कर रहे हो? सर सड़क पे नहीं कर रहे, दुकान पे ही कर सड़क रहे से हैं। भी 10 फुट आगे कर रहे हो। तो थोड़ा डिस्प्ले तो ये मिलना चाहिए। बताओ ना, अरे डिस्प्ले यहाँ बना लो मेरे भाई, फुटपाथ ले लो, फुटपाथ के बाद भी आप 10 फुट आगे हो। तो फिर आप कुछ ना कुछ तो फैसला हो गई। चलो मैं नहीं कर रहा फैसला, तो अरे कर आप रहे हैं। फैसला तो होना है, कोई राब्ता हुआ एसोसिएशन से, क्या बात बस है? अभी एसोसिएशन हमारी रास्ते में है। हम्म, एसोसिएशन क्या कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ हमारी फेवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट की फेवर कर रहे हैं। सर? मैं तो हक की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है, जो आप गलत मुझे बता दें, दुकान वहाँ पर है, 10 फुट आगे जायज़ है कारोबार करना? है नहीं, गलत है, जो गलत है गलत 10 है। फुट इस दुकान ने निकाल लिया, 10 फुट सामने वाली मार्केट ने निकाल लिया। आपके भाई राइट है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो बस मैं तो वो बात नहीं, करूँगा ना मैं सर। भी वो तो बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि कह रहे हैं 40 साल हो गए उनको इधर काम करते हुए। 40 आप भी यहीं काम करते हैं? जी। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 40 से 45 साल हो गए मार्केट के आ रहा हूँ, अंदर। मैं आ रहा हूँ आपके बात पास। ये है कि आपकी बात दुरुस्त है, मान रहे हैं, मगर कानूनी कार्रवाई के लिए आपको नोटिस दे पहली लंबा अरे वो कह रहे हैं हर दफा ऐसी नुमाइशी नहीं, नहीं, सर, आप बात को पूछ रहे हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, साथ साथ जवाब जी। दे। इन्होंने बोला 40 साल से नुमाइशी कार्रवाई ऐसी होती रहती है। होती तो जरूर क्या है, सीखा उससे आप? मगर देखें उसमें हम दोनों शामिल हैं, गवर्नमेंट भी शामिल है, हम भी शामिल हैं। आप खा रहे भी हैं, पी रहे भी हैं, हमें भी तंग कर रहे हैं। 70% टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को, हम आवाम दे रही है, अरे तो पैसे दे रही आप मेरी है, बात मगर करें, हम टैक्स देने का मतलब दुकान से दो ना। पैदल चलने वाले या गाड़ी चलाने वाले की सड़क पे कारोबार करना, देखे गाड़ी चलाने के लिए है, कारोबार करने के लिए जी। नहीं है। ठीक है, 10 फुट जायज है। आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि यहाँ पे हम जायज दिल होता पे है। रख के हाथ बता रहे हैं, ये सच्ची। जायज काम कर रहे हैं। नहीं, नाजायज कर रहे हैं। बस, तुम्हारी तो तुम्हारी बात क्या खत्म सही है ना, मैं हम सच किसी काम के लिए कोई काम होता है, आप उसको हदूद बना के जाएं, तो इससे आगे करेंगे, आपको कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। मगर ऐसा नहीं होता गाय और चले गए। सर फिर मेरा आप- ये कारोबार नहीं है, मेरा दुकान नहीं है। मेरी दुकान है ना, मैं अपनी मैं बात कर आपको रहा हूँ। जो बात कहना जी। चाह रहा हूँ, मुझे ये बात पता है, मेरा कारोबार नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी कोई दुकान में काम नहीं किया। मुझे ये बात पता है कि आपकी दुकान से 3 फुट जगह की तक आप काम कर सकते हो, उसके बाद सब नाजायज है। मुझे कैसे पता? आप 40 साल से ये काम कर रहे हो, आपको ये बात तो नहीं आप पता? 40 साल के बाद आपको ख्याल है इस चीज को? ये बात है ना, है? नहीं क्यों आया ये ना। बात? आप लोगों को हर दफा नुमाइशी 40 साल- कार्रवाई समझते रहे सर, आप। अब 40 साल के बाद क्यों ख्याल आ रहा यार है अब आपको? इस निजाम के तहत कराची पाकिस्तान नहीं चल सकता, निजाम बदला जाएगा। कैसे और बदला निजाम जाएगा? बदला जा रहा है। आप जब तक खुद नहीं बोलोगे नहीं बोलेंगे। अभी आप ले आओ 50 रुपए दो, ठेले वालों को उसको खड़ा कर देते हैं, गाड़ी वाला मोला उसको ले तो पैसे आप ले जाते। कहते हो कि पहले ठेले फटारे खत्म किए जाए। तरीका का तो यही है, कानून बना रहे हैं तो सब कानून बना रहे हैं तो हो जाएंगे, क्या कह रहे हैं? सब खत्म सामने करो। कैमरे पे देख के बात। रक्ताबाज वगैरह सारा जो है वो पूरा हुआ पूरा ट्रैफिक जाम होता है, उसको आप खत्म करेंगे, सब खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। भाई तुम बड़े कुछ जज्बाती बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? यार मैं ये कह रहा हूँ, सारी सी बात ये आपने कहा 10 फीट यहाँ से इन्होंने बाहर निकाला, 10 फीट इन्होंने बाहर निकाला। गलत जेन्युइन बात बोली है, मैंने। गलत बात आपने सही सही। बोली। गटर का होल खुला हुआ है, उसमें बच्चा गिर रहा है, वो कौन जिम्मेदार है? वो यही जिम्मेदार है ना। वो तो मुर्तज़ा बोलते हैं वहाब- चरस और छोड़ो, इनकी वो कटर उठा के ले जाते हैं, उसकी कोई नहीं जिम्मेदारी लेके जा डालते रहे, हैं। कोई नहीं लेके जा रहा। मुर्तज़ा वहाब ने रुकनी कमेटी टीम बनाई 6 बंदों की, हाँ? 6 बंदों की रुकनी कमेटी टीम बनाई, जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर खुद था, ये इजहार खुद मौजूद था। इसका काम था दुकान को सील ना करे, पहले आके वार्न करे, पहले आके समझाए। मान कि जाते आप लोग?
मानते क्यों नहीं मानते? अच्छा। पतारे वालों को हटाया, रोड को तजावुजात को तोड़ दिया, कोई जेन्युइन बात है ये? आपने तजावुजात सारे खत्म किए, फिर उसके बाद आके आप बोल रहे हो कि यार अब चलो दोबारा ओपनिंग कर लो, ये काहे का जेन्युइन बात है? तो आपको लगता है ये नाजायज़ हुआ है? ये नाजायज़ है, टोटली सरासर नाजायज़ है। आप पहले वार्न करो चीज़ को, आप चीज़ को ठीक करने के लिए चीज़ को वार्न ये तो करो। वार्निंग ही तो है। ये वार्निंग नहीं है, डायरेक्ट आपने कारोबार को ही बंद कर दिया। तो अब आप कोई तो यकीन दहानी जमा कराओगे ना? अब यकीन दहानी किस चीज़ की जमा कराएं? ये तो डायरेक्ट इन्होंने फसाद वाली बात करी है। अच्छा, क्या फसाद आए तो उसको करते फसाद, अब क्या अब फसाद? इन्होंने सील करने का क्या ऑप्शन था इनको? हाँ। आप आते सर, फोन उसका करते यार, इख्तियार है, दुकानदार को आके असिस्टेंट बोलते। कमिश्नर है वो आप लोग को कुछ करते हो, सबको बंद भी कर देता। यार बल्ले बंद कर देता। हाँ, लेकिन जो गलत है वो गलत का साथ देना, अभी क्यों सील मजिस्ट्रेट करी? की पावर लगता है वो। गलत का गलत है, आपने सील नहीं करनी थी दुकान को। आप पहले आते वार्न करते। अरे तो दुकानदार भाई को बड़े बोलते, साहब भाई, टांग है वो 10 जो कह रहे हैं मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, ये नुमाइशी कार्रवाइयाँ हुई तो उससे क्या सीखा? उसी से सीख लेते ना। आप आके वार्न करते हो, 500 रुपए हफ्ता लेते हो, चले जाते हो। 500 रुपए कौन हफ्ता लेता लेते हफ्ता? हो, लेते केएमसी लेती है, डीएमसी लेती है, कौन नहीं लेता? सब लेते हैं। किसने कंप्लेन करी इसके ऊपर कि कंप्लेन क्यों हफ्ता करेंगे? लेता है? कंप्लेन क्यों करेंगे बस जब बात- राय अमल आपका चल रहा मफाद है जुड़ा हुआ ना? ना। राय अमल चल रहा है ना अरे ये मेरे सारा। भाई आपका मफाद जुड़ा हुआ था सर, ना, इसलिए इसे- आप लोग समझ लो कि बस यही आफियत जानी 500 रुपए दे दो और फिर कमा लो। हाँ, यही चल रहा है यही हिसाब चल रहा किताब। था। अभी अब ठेले मैं आपको यही तजावुजात बात लगे हुए सारे। बड़े साहब को मैंने यही बात बोली कि ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता, अब निज़ाम बदले जाएगा। तो निज़ाम आप बदलेगा, बदले जाएगा तो फिर प्रोसीजर तकलीफ तो बना है। सबकी होगी, सबकी चीखें निकलेंगी। गटर के मेन होल कौन लगवाएगा? ठीक हो गया क्या? वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं। आज दुकानदारों से ये बात करें, अभी एसोसिएशन से भी पूछेंगे। अब हम क्योंकि मामला ये कि कारोबार इनका बंद हुआ है, इनके साथ जो लोग जुड़े हैं, इसलिए ये इनकी आवाज़ ज़्यादा चीख हो रही है, बुलंद हो रही है, क्योंकि इंतज़ामिया यहाँ मौजूद नहीं है। वो मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है, गलत को गलत ही कहेंगे, तो इसलिए हम बात करें, ये मान भी रहे हैं इस बात को। लेकिन इनका कहना है कि ये सील जो है ये इंतहाई कदम था, इसको पहले हमें वार्निंग दी जाती, फिर सील की, अगर नहीं मानते तो सील किया जाता। यहाँ हो गया वक्त ब्रेक का, ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अकबर रोड पे, जो कि एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसके बाद कमिश्नर कराची की हिदायत के ऊपर जो इस वक्त तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। अकबर रोड की 90 दुकानें सील कर दी हैं। दुकानदारों का अपना मौक़िफ़ इस वक्त आपके सामने है। अब ये मार्केट आज जिनके का दुकानें सील भी नहीं, हम आगे देख रहे हैं, वो इनकी यकजहती के तौर पर वो मार्केट भी बंद है। हमारे साथ इस वक्त ताजिर रहनुमा हैं अब्दुल्ला शारी भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अब भाई आपका नाम क्या है? फैसल भाई। और अब्दुल्ला भाई आपसे बाद में करूंगा। आइए ज़रा मेरे साथ आगे बढ़िए, आइए जी ज़रा आगे चलें, आप लोग भी आएँ। अब मुझे ये बात बताएं, जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है, अब ये दोबारा से वही काम दोबारा शुरू हो गया, क्या कहेंगे आप दोनों, मुझे ये बताइए। अब्दुल्ला भाई, कंपनी को तो नहीं मालूम कि मार्केट सील हुई हुई है ना, उनका तो जिस- ट्रक आया, उन्होंने माल भेजा है। अब जाहिर सी बात है, वो जिसकी डीलर की दुकान की गाड़ियां हैं वो कहाँ लेके जाए? ट्रक वापस तो नहीं जाएगा। उसने जहाँ जाके जो गाड़ियां थी वहाँ यहाँ पर छोड़ दी है। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह करे डीसील हो जाती है तो वो अपनी स्टॉक अपने पास ले लेगा। हाँ, ज्यादती हमारी जानिब से है, इसमें कोई शक नहीं है। सही। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। क्या कहेंगे इसको सर? यही बात है ना मसला सारा। नहीं, बात तो सही है। देखें, कोई भी काम करते हैं, ठीक है, गलत है, मान्य तस्लीम को। एक दूसरे किसी को तकलीफ हो रही है, मेरा घर हो या दुकान हो, तकलीफ तो तकलीफ होती है, मगर जो तरीकाकार है उनको कम से कम आगा करना चीज़ के लिए। अब एक दुकान का मसला नहीं, 400 दुकानें मार्केट की हमारी है और लोग बेरोजगार हो गए इस टाइम। ये कौन सा कानून में है बताइए? ठीक हो गया। पूरी कराची में ये हालत। लेकिन फिर भी अभी भी देखेंगे। अब अब्दुल्ला भाई आप बता रहे हैं कि जो माल कंपनी की तरफ से कंपनी माल से जो आया आया है वो तो जाहिर उतारा सी गया। बात है उन्होंने यहाँ उतार दिया है। सही है। ये हम भी कोशिश करेंगे इसको कि फौरी तौर पे गोदाम पे डालें, क्योंकि इस वक्त देखिए मार्केट में ये मैसेज गलत चला जाएगा। कोई भी आके तस्वीर बना के, अब देखिए, जब आप लोग मीडिया- जाएंगे उनके पास, ये बहुत बड़ा मीडिया मसला का होगा। सबसे बड़ा पावर यही है, फायदा यही है कि वो सच दिखा सकता है कि क्या चीज़ है। क्योंकि सुबह का टाइम है, जाहिर सी बात है, जो पंजाब से ट्रक निकले, सिंध से ट्रक निकले, वो आज सुबह मंडे को पहुंचे और सुबह 6 बजे से यहाँ पर इन्होंने ये माल सुबह 7 बजे उतार दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए अब्दुल्ला भाई, हुआ क्या आखिरकार? ये अचानक कार्रवाई हुई नहीं, या अचानक नहीं, आप ये लोगों को अचानक पता नहीं था? क्या हुआ? जैसे दुकानदार तो नाला है बिल्कुल। सैकड़ों बार इदारों की जानिब से हमें बताया गया कि जी आपकी तरफ से ये गलती हो रही है, इसको ठीक करें। हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की, मगर सर आप लोग की मैं एसोसिएशन आपके मौजूद है, कैमरे आप पे कहूँगा, एसोसिएशन में रह चुके हैं, एज अ सदर आपने इस मार्केट को सर्व किया है, हज़ारों बार हम आपके पास आए हैं, तो अभी तक आप अपनी दुकानों को जब एसोसिएशन नहीं सीधा कर सकी तो फिर ख़त्म कर देना। ऐसे लोग सदर ही ना बने, फिर जो आपकी पावर बात ना बिल्कुल बने। दुरुस्त है। मैं जो इस आपकी वक्त- बात नहीं सुन रहे मैं दुकानदार, आप- तो उनके मैं- सदर बन के क्या फ़ायदा है? सर देखिए, मैं बात वही कर रहा हूँ
कि हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, हाँ। हम यूनिटी की कोशिश कर सकते हैं। हाँ। बाकी अब दुकानदार, हम 3 साल से यही बात कर रहे हैं कि जी ये भगदड़ वाला मामला ख़त्म करें, एक SOP बना के देते हैं, ये हदूद है, इसके बाहर कोई जाए उसकी पिक्चर खींचे, उसके हाथ में जुर्माने की रसीद पकड़ाएं। अल्लाह, ई चालान क्यों कामयाब हुआ? लोग खुद सीट बेल्ट बांध रहे हैं, लोग खुद जेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़े हुए हैं, लोग खुद हेलमेट पहन रहे हैं ना। तो मैं आपके कैमरे पे खुला कहूँगा, हम डंडे की कौम। तो भाई ये तो मानने को तैयार नहीं है ना। हर बंदे की अपनी सोच है ना, वो तो कह रहे हैं नाजायज हुआ है हमारे साथ। हर बंदे की अपनी सोच है। वो कह रहे हैं हमें कोई पेश नहीं, हमें दो कोई बातें, अगर मैं इसको नहीं दी डिफाइन करूँ ना तो 2 बातें हैं। पहली बात तो ये चारों तरफ मेन रोड नहीं लगता। क्यों? ठीक है, मेन रोड नहीं है ना सर। ये जो अब जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ उस शख्स ने आ रहा है जिसने मोटरसाइकिल का कारोबार सर, कर ये रहा है। मेन रोड चल रहा है आपका। ये मेन रोड सामने वो है, मेन ट्रैफिक वहाँ पर अगर वहाँ डिस्टर्ब अगर होती है तो ऑल्टरनेट वो है ना, तो वो ऑल्टरनेट अगर हम पीछे ऑल्टरनेट कर रहे हैं। ऑल्टरनेट में हमने हमेशा पीछे किया, हाँ, हमने ऑल्टरनेट हमेशा के तौर इधरों पे का साथ इस्तेमाल दिया। होता है। मार्केट को मैं दुकान रोड पे कोई मार्केट सर, मेरी बात सर, सुने। नहीं गलत, आप गलत बात नहीं, गलत बात नहीं कर रहा भाई, मैं भी कॉमन सेंस रखता हूँ, मुझे भी 50 पता है वो मेन शाहरा है, उसके साथ अगर वहाँ पे ट्रैफिक का दबाव होगा तो ऑल्टरनेट रास्ता ये गलियाँ हैं। हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर देखिए मार्केट है ना, ये तो इसकी वजह है। ये तो मार्केट से हम अगर एक मिनट आपसे बात करते जी। अयाज भाई, मेरे को 2 बातें बताएं। आप चारों तरफ देख रहे हैं, हाँ, हम लाखों करोड़ों का कारोबार करने वाले बंद करके बैठे, बिल्कुल। या असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बंद किया, ठीक है, वो उनका 100% राइट है जो उन्होंने किया है। मगर क्या ये राइट के साथ थोड़ा सा लेफ्ट नहीं हो गया? जो ठेले भी आपको नजर आ रहे हैं, पथारे भी नजर आ रहे हैं, क्या उनकी इंकरेजमेंट में नहीं आती बात? सर, जब वो आए थे, जब यहाँ पे कार्रवाई हो रही थी, तो ये यहाँ मौजूद होते हैं? पहले सर, तो वो मुझे ये 10 मिनट बताएं। पहले हट गए ना। देखें, बात को समझें। सर, मैं शहर की गली गली घूमता हूँ, मैं इनकी कार्रवाइयों पे साथ जाता हूँ, मैं तो अपनी आंखों से सर, बहुत मैं कुछ बिल्कुल देखा। आपकी बात को मानता हूँ, मगर आप मुझे बताएं कि अगर कार्रवाई होने से 10-15 मिनट पहले सारे ठेले गायब हो जाते हैं तो इसका मकसद क्या है? आप मुझे ये बता दें। ये आपके लिए इंडिकेशन है। आप कहते हैं ना पेशगी हमें इतला नहीं मिलती, ये आपको इतला, जब ये भागने शुरू हो जाए समझो कुछ होने वाला है। नहीं सर, सर बात ये सर वो ठेला है। आपको पेशगी इतला का कहीं से ले अरे लेना, वो नहीं, चिप्स वाला आप खड़ा गलत बात कर है, रहे वो हैं। पान वाला खड़ा है, वो सर, भाग जाए ना तो सर, समझो कुछ होने सर, वाला 200 रुपए है, कमाने जंगल आने आप वाला है। 200 वाले बंदे को हमारे 50,000 के साथ मिला रहे हैं आप। अरे तो वो भी तो आप उसके लिए अभी कार्रवाई करेंगे तो 100 आदमी खड़ा होगा, गरीब के साथ कार्रवाई हो गई। सर, सब 100 लोग खड़े हो जाते हैं यहाँ, दौरा में आ रहे हैं ये आप सर, लोग। शारी भाई, कार्रवाई 2 तरफा। अच्छा मुझे एक बात बताएं शारी अब भाई। ये गाड़ी में अच्छा एक मिनट, मैं अभी लाके उस दुकान के सामने अपना कोई चीज़ खड़ी करूँ ना तो 100 जूते मारने के लिए 100 दुकानदार आ जाएंगे। तो ये दुकानदार उसमें शामिल नहीं जिसकी दुकान के सामने इतना बड़ा ठिया चल रहा है। देखिए, क्या दुकान के आगे ठेले नहीं लगा हुआ, आप देखें तो मैं गाड़ी नहीं लगा सकता, आप ठेले की बात कर रहे हो यार। मैं 10 मिनट के काम के लिए किसी दुकान के आगे गाड़ी लगा दूं ना तो उसके चौकीदार, उसके दुकान वाले, वो सब मुझे जूते मार मार के मेरी गाड़ी की हवा के टायर की हवा निकाल देंगे। दुबई वाली बात नहीं कर रहे ना सर, दुबई में कोई रहे ना, पाकिस्तान में रहे ना, पाकिस्तान के माहौल के साथ वगैरह। जी सर। आप गाड़ी उस सूरत में लगा सकते हो जब तक आप। अरे सर, मैं एक बात कर रहा हूँ, ठेला लगा हुआ दुकानदार को उससे तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि वहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई। ठेला आप उस सूरत में अरे लगा छोड़ सकते दो हो यार, जब हम आपकी भी इसी शहर में पले बड़े हुए हैं यार। ठेला आप उस सूरत में लगा सकते मैं हो। बाहर से नहीं आया, यहीं की पैदावार सर जी तवज्जो दें, जनाब। मैं ये कह रहा हूँ ठेला आप उस सूरत में लगा सकते हो जब आपकी KMC से पूरी डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट है। और दुकानदार से भी लेकिन मैं involvement ये है। अर्ज कर रहा हूँ, हाँ। ये पथारे हटाना, ठिये हटाना, लोगों को अंदर की तरफ रागिब करना, ये किसका काम है? इदारों ये का? KMC का काम है। KMC का जो कि KMC नाजायज तजावीज़ हटाती है उसका काम है। जब वो ही काम नहीं कर रही है, वो इंडिकेट करने के लिए नहीं आती है तो कमिश्नर क्यों आ रहे हैं भाई? या तो आप KMC का जो अमला सर, बगैर तजावीज़ात कर बगैर रहे हैं, उनकी अगर ड्यूटी नहीं है उसके बगैर तो काम नहीं हो सकता आप मुझे ना। अर्ज कर रहे हैं किसी कि कानून के तहत तो कर ही रहे होंगे नहीं, ना। KMC तो के सील मातहत कर रहे हैं कौन आपकी दुकान। है? तो सर ये KMC के मातहत कौन है? कौन है KMC? किसके मातहत है? कमिश्नर के? और इसकी इनकी इजाजत से ये कुछ हो सकता है? आप KMC वाले को इंडिकेट करें, उनको पकड़े, उनको रोके, उनको सील करें, उनके नौकरियों को सील करें, फिर आप यहाँ पे करें ना भाई। ये तो वो तो बोलता है कि मैं भी बड़ा हूँ, मैं भी बड़ा हूँ। शारी भाई, मैं एक सिंपल बात करता हूँ, आप लोग मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज़्यादा तजर्बेकार लोग हैं, आप एसोसिएशन में मुझसे ज़्यादा लोगों से मिलते होंगे। सड़क कारोबार करने के लिए होती है ये सड़क नहीं है, ये मार्केट है। सर, KMC मार्केट सुन- सड़क पर ही है ना, नहीं हवा में ना, मोहल्लत सर, तो नहीं है। सर मेन रोड देखें, मेन रोड यहाँ नहीं है। सर, सड़क और यहाँ कारोबार, शारी भाई आप भी 98% अपने पेटी भाइयों की अब आप हमारे में आ गए। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि हमारी तरफ से ज्यादती है और 100% उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी माजरत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मगर हम
एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि वो गलत हुई है। तो अब क्या है इसका आगे क्या लाए अमल होगा देखिए, हमारी या वक्त हो गया, कोशिश वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक ले लीजिए ज़रा, लाए अमल पूछ लेते हैं कि इस वक्त एसोसिएशन क्या सोच रही है। हमने जो अब तक की कार्रवाइयाँ देखी हैं उसके अंदर यकीनन डीसी साहब के पास तमाम जो दुकानें सील होती हैं उसके लिए आपको एफिडेविट जमा कराना है और वहीं से कोई नाजिर आएगा जो आके ये सील तोड़ेगा। आप खुद सील भी नहीं खोल सकते, ये मैं आपको बता दूं। इसके ऊपर दोबारा पैसों वाला एफआईआर भी है और जुर्माना हो सकता है, क्योंकि ये हम देख चुके हैं जब होटलों और चाय खानों पे कार्रवाई हुई थी तो उसके ऊपर भी एक सोशल मीडिया पे बड़ी खबर चली थी। उसके पीछे हम जब गए तो उसके ऊपर दोबारा जुर्माना हुआ था। यहाँ हुआ है वक्त ब्रेक का, ब्रेक लेकर मज़ीद ज़रा दुकानदारों से बात करेंगे, एसोसिएशन से भी बात करेंगे, वहीं से ज्वाइन करते हैं आप। वेलकम बैक नाज़रीन, अकबर रोड पे मौजूद हैं। अगर इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये रीगल चौक इलाका है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, उस गली से अंदर आए, वहीं से तमाम ये कार्रवाई होती हुई जो है वो आगे की तरफ बढ़ती चली गई और तकरीबन ये 90 दुकानें हो गई। सर क्या हुआ, ये अचानक मामला हो गया या पता अचानक हुआ? अचानक कब से काम कर रहे हैं सर यहाँ? मेरे को तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए माशाल्लाह। आज जो भी मिल रहा है 40 साल पुराना आदमी मुझे मिल रहा है। सर 40 साल में क्या सीखा फिर आप लोगों? आपने क्या सिखाया? आपने सर हमने तो यही सिखाया है कि तजावुज़ात कर लो, दुकान से 10 फुट आगे दुकान लगा लो और लोगों को नहीं आता, आने जाने वाले को परेशान करो। आने जाने को परेशान क्यों करे? अब ये जो है बॉडी इसे याद देवें ताकि इसको समझ में दुकान के अंदर क्या कारोबार करेंगे बताएं। छोड़ देते दुकान पे, अगर कारोबार नहीं होता दुकान के अंदर नहीं होता। पूरे कराची से दुकानें बंद कर देते हैं, रोड पे मार्केट है लगा। मोटरसाइकिल की मार्केट है, गली के अंदर है, मेन रोड पे तो एहसास हुआ बात को, गली के अंदर क्या करोगे? सर अब मेन रोड तो ये कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये रीगल मेन रोड चौक। नहीं, रीगल चौक है, वो चौक है। अगर मैं वहाँ फंसता हूँ और मुझे वापस यहाँ जाना है, नहीं, मेरे साथ कोई इमरजेंसी है, निकल सकती है यहाँ से गाड़ी? निकल आराम निकल ट्रक निकल। सर आप यहाँ होते हैं, आप अपने ईमान से बता दिएगा, इमरजेंसी हो जो आप लोग 10-10 फुट आपका कारोबार आगे है, यहाँ से गाड़ी इमरजेंसी में निकल जाएगी? नहीं कर सकती। सामने उसके एक गाड़ी आ जाए और बिल्कुल, सामने बिल्कुल, से क्यों नहीं एम्बुलेंस फंस- आ रही है, क्या होगा? परेशानी है उसको भी, परेशानी है, हमें भी परेशानी है ना? है, क्यों नहीं? यहाँ पे तो परेशानी फिर हमें ये लोग नहीं है जितनी बंद दुकानदार करके हैं, बैठे, क्यों कह रहे बंद हैं कि करके ये बैठे नाजायज हमारे। हुआ है हमारे साथ, हमें पेशगी इतला क्यों नहीं दी? लेकिन ये था ना सर कि अगर हमारे को एक बार नोटिस तो इनको दे देना चाहिए ना कि आपने ये इस हदूद के अंदर आपने अपना काम करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से आके और अपनी हदूद के अंदर अगर हम लोग बैठे और आके सब दुकानों को सील कर दिया, जो शटर उठे हुए हैं उनको भी बोला बंद करें और सील करें। सर आप लोगों के हमारे पास सब पथारे वालों की तो कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई सड़कों के ऊपर जाएं, लियाकताबाद जाएं, वहाँ के पथारे देख लें। तो ये जो दुकान रखने वाला भी तो नहीं बख्श रहा ना, फिर कहाँ जाएं? इंतज़ामिया कहाँ, कहीं तो इंतज़ामिया की रेट हो। लेकिन मकसद ये है कि हमारे को एक रेड लाइन दे दी जाए कि इससे सर रेड आपने लाइन आगे 3 फुट है आपकी, तो सर 3 वो फुट तो- भी मैं बोल रहा हूँ ऐसे होती नहीं है। मैं एक चलो 3 फुट तक आपको इजाज़त दे दी, वो भी पैदल चलने वाली की भी जगह खत्म हो ऐसा जाती तो है। कोई भी आके हमारे को बोला तो नहीं गया ना कि आपने ये काम करना सर है मैंने आके। पीछे भी ये बात बोली है, आपको भी बोल रहा हूँ, मेरा कारोबार नहीं है, मैंने ज़िंदगी में दुकान में ना कभी काम किया ना नौकरी की, मुझे पता है ये बात कि दुकान से 3 फुट तो मेरे पास जगह है, उससे ज़्यादा मेरे पास जगह अब नहीं। मैं ये बोलूँ सर, मेरी तो 3 फीट पे भी गाड़ियाँ नहीं लगी हुई थी, आके मेरी शॉप को भी सील कर दिया उन्होंने। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरी तो 3 फीट पे भी गाड़ियाँ नहीं लगी हुई थी, मेरा तो सर, बाहर ही कितनी अंदर। दुकानें मार्केट में, कितनी दुकानें? 400 400 450 450 दुकानों में 90 सील हुई है ना? जी 90 हुई ना, किसी वजह से 90 होंगी, वरना वो पूरी मार्केट ही कर देता। अगर सबको एक ही उसमें कहते हैं लाठी से आंकना होता तो फिर 400 की 400 बंद होती, 400 तो बंद नहीं हुई। लेकिन सर वो तो 400 भी कर सकते थे, जब 90 करी तो वो 400 भी उनके पास। क्या कहेंगे जरा, क्या कहेंगे? क्या हो, कार्रवाई सही है गलत है? सर गलत है ना सर। आपके साथ हुआ है तो गलत ही हुआ है। सर सबके साथ, हमारे साथ थोड़ी हजरत सबके साथ है। जहाँ आपके सामने की बात है, कोई एक दुकान का शटर बंद है, शुरू के ब्लॉक से सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक बंद है, बाकी कोने का कुछ दुकानें खुली हुई हैं। जिनको नहीं सील किया सर उनको चांस मिल गया शटर खोलने का, हम तो खोल नहीं सकते। हमारा हफ्ते को क्लोजिंग थी, अभी तक क्लोजिंग है, आपके सामने बाहर बैठे हुए सर। इंसान माइंड बना के आते हैं तो रोजी क्या हुआ, रोटी के कोई लिए। एसोसिएशन से बात हुई क्या? नहीं सर, मुज़ाकरात, कॉन्टेक्ट नहीं कोई हुआ, नहीं हुआ, बातचीत, कुछ भी बात नहीं हुई सर। उन्होंने कहा था मंडे को आगे, आपको मंडे को शॉप खुली भी नहीं है, मंडे को तो कोई खुली भी नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है। उन्होंने कहा था वक्ती तौर पर हम कर आप रहे हैं। काम करते हो या सर मेरी अपनी- पर्सनल अपनी शॉप है, पर्सनल अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ तक की वैसे बाइक? सर मेरी तो एसिडिटीज यहाँ लगती है, 3 बाइक के ऊपर लगी, बाकी ऊपर लगती है सर। नीचे का तो हमारा है नहीं, नीचे अगर से कोई आ गया तो यहाँ परचेस क्या- करने आ रहे हो हाँ। तो वो जाहिर सी बात यहीं खड़ी करेगा, दुकान के अंदर थोड़ी लेके आएगा सर। आप परचेस करने और आपके साथ कोई अगेंस्ट कोई दोस्त आया था वो भी यहाँ पे खड़ी करेगा। बाकी जहाँ राह चलने वालों की बात हो सर, ट्रैफिक आपके सामने मेन रोड है, खुदाई की वजह से सर यहाँ ट्रैफिक है, वरना आमतौर पर ट्रैफिक कभी था ही नहीं यहाँ पे। मेन रोड नुमाइश देख लो, खुदाई है,
जमशेद रोड देख लें, बैक साइड देख लें, तो ट्रैफिक कहाँ चलेगा मुझे आप बताएं। तो इन्हीं गलियों में तो चलना है सर क्यों सर, चल भी रहा तो है जगह बनानी सर, है। ये 3-3 साल के ना 3-3 साल के एग्रीमेंट बने हुए इधर से इन लोगों को कि आपको परफेक्ट रोड बना के देंगे, सब चीज़ देंगे, अंडर पास मिलेगा, ग्रीन बस लाइन मिलेगी, कहाँ गया सर मुझे बताएं आप। ये आपका उसकी सवाल वजह है। मेरा तो सवाल ये ना सर, आप ट्रैफिक की बात करें, ये ट्रैफिक वाला उसूल थोड़ी मुझे पता है कि सिग्नल बना हुआ है, कहीं चौकी बनी ट्रैफिक का तो मैं आपकी बात पर पाबंद हूँ। गली में सर कब ट्रैफिक होते हैं, कोई सी भी Alternate नॉर्मल route पे गली use देख होता लें है, सर, गली मेन में- रोड क्या यहाँ गली अगर में- आपने इमरजेंसी की बात की, एम्बुलेंस में मानता हूँ आपकी बाइक एक्सेप्ट करता हूँ, चले वो तो ट्रैफिक की वजह से, बाकी आज तक कोई यहाँ डंपर निकलने की जगह है या कोई बड़ी मस्जिद है, कोई शेजोर, नॉर्मल बाइक वाले जा सकते हैं, मार्केट परचेजिंग है, मोबाइल मार्केट देख लें आप, बाहर तक लोगों ने ठिये लगाए हैं, वहाँ पे ट्रैफिक का सेक्शन है, वहाँ से भी कारें जा रही है इमरजेंसी में, क्या करेंगे जब तक हमारा पाकिस्तान के रोड क्लियर नहीं होंगे तो सर ट्रैफिक तो आपको हर गली कूचे में मिलेगा। आपने ट्रैफिक की बात की, मैं आपको अगेंस्ट आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ये है जनाब सिलसिला, लोगों का कहना है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा ट्रैफिक सेशन बना हुआ है कि यहाँ से सिग्नल बना हो, जो ये गलियों से इतनी कार्रवाई की गई। शारी भाई, सबके पास जवाब मौजूद है, सब अपना अपना जवाब पेश कर रहे हैं। कारोबार करना है, माशी हालात आपके सामने है। 5-7 हज़ार रुपये पर गाड़ी पे नफ़ा आता था, आज कंपटीशन की वजह से 200-400-500, तो ज़हनी तौर पे हर आदमी परेशान है। कार्रवाई गलत नहीं है, कार्रवाई गलत नहीं है, गलत नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। मगर ये है कि इनके आने से एक फ़ायदा ये होगा कि एक SOP बन जाएगी, एक लाइन सेटल हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई उसके साथ वो करता है तो बिल्कुल आप कार्रवाई करें, मैं तो उस चीज़ की फेवर में हूँ, तो बिल्कुल कार्रवाई फिर हो, क्योंकि ज़्यादती हमारी तरफ से हुई है। हाँ, मगर मैं फिर बार बार वही कहूँगा कि एक तरफा कार्रवाई पे गम और गुस्सा है, सही है, क्योंकि हम ताजर कुछ कह नहीं सकते। आ गया। तो मुझे एक बात बताएं, आपकी एसोसिएशन तो हमसे बात करने को तैयार नहीं हो रही, क्यों? एसोसिएशन क्योंकि इस वक्त कहीं तो गलती है जो मीडिया पे आके वो तस्लीम नहीं करना चाह रहे। मैं कमेंट्स नहीं दूंगा, मैं क्योंकि एसोसिएशन नहीं हूँ। बेसिकली जब कोई इशू आता है तो मार्केट के लिए खड़े हो जाते हैं, मगर मैं एसोसिएशन को अपने साथ ही समझता हूँ, या वो नहीं समझते तो मैं खुद को समझता हूँ। मेरा वो एक हमारा ताजिर रहनुमा तो आप है ना भाई, क्या जी? सिंध ताजिर से तो आपका ताल्लुक है ना, बिल्कुल। आप कारोबार भी यहीं करते हैं, ताजिर साबिक आप तंजीम रह भी में- चुके हैं सदर यहाँ, तो आप पे तो आपको इनको तो ये अभी आए, आपको सर, तो एक इसीलिए- अरसे से यहाँ रहे इसीलिए हैं। आपके सामने कल भी 5-6 घंटे लगा रहा, आपको तो आप मालूम ही है सारा, और आज सुबह 9 बजे से भी सबके साथ लाइनअप हूँ और कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से सभी कोशिश कर रहे हैं, जिसका तीर लग जाए निशाने पे। बात तो देखें, मार्केट खुलवानी है, उनका भी एम कोई गलत तो नहीं है ना। सही है, मैं तो सीधे अल्फाज ही कहूँगा, उनका एम भी गलत नहीं है ना, वो और हम एक ही है ना, एक ही कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो लेकिन वो बात नहीं कर रहे ना, वो हुआ क्या, उनके मुलाकात हुई नहीं हुई, ये भी तो एक बड़ा मसला है। नहीं, मुलाकात तो भी नहीं हुई, क्योंकि मैं रात को मैंने मैसेज डाल दिया था ग्रुप पे कि 12:30-1 बजे के बाद जो है वो एसी साहब मुलाकात करेंगे, मसरूफ़ होंगे सुबह मीटिंग्स के अंदर, क्योंकि पूरे शहर की, पूरे साउथ की कार्रवाइयाँ करनी है, तो जाहिर सी बात है उनकी 100 मीटिंग्स चल रही हैं। तो ये लोग सुबह गए थे मिलने के लिए, शायद उन्होंने मैसेज ना देखा हो मेरा। मैं ज़रा ये यंग नौजवान खड़े हैं, ज़रा इनसे पूछूं, इन्होंने तो ये कार्रवाइयाँ पहले नहीं देखी, आप हमारे साथ ही रहिए, क्या हुआ था उस दिन सैटरडे को? सर कुछ भी नहीं हुआ था, जुम्मेरात की रात को, हाँ जुम्मे वाले दिन रात को हम लोग बैठे हुए थे। ये आपकी दुकान? नहीं, मेरी दुकान शादाब ऑटो से सामने वो। शादाब ऑटो। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, हम एक मिनट आओ ना मेरे साथ, ये मुझे बताओ कहाँ तक बाइकें लगाई हैं? सर बाइकें तो हमारी ऊपर तक लगी हुई थी, ये मुंडेर पे लगी हुई थी, नीचे चौकट रोड पे नहीं थी? नीचे रोड पे नहीं लगी हुई थी, लेकिन और लोगों की दुकानों पे लगी होंगी, लेकिन लोगों ने हटा ली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से भी दुकान लेके, मेरी अपनी बाइक लेके गए हुए हैं यहाँ ऊपर से, मैं गया भी लेने के लिए। बाइकें भी ले गए हैं कैसा? बाइकें भी लेके गए, मेरी भी लेके सबकी लेके गए। गए? नहीं 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 नहीं, जिनकी हाथ में आई जैसे कि शुरू में एंट्री हो तो हमारे शो में सारी में कितनी बाइक्स गई हूँ? 2 बाइक ले गए। बाइकें गई है हैं? 8 से नई 10 बाइकें? हाँ। अच्छा, सही। तो सर बस ये ऊपर से गाड़ी खड़ी हुई थी, जो हम बचा सके हमने बचा ली, क्योंकि हमारी ऊपर की दुकान है तो हमारी अपनी अथॉरिटी है ना, हम तो वहाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। हमारी अपनी दुकान है, तो वहाँ से भी उठा के ले गए, मेरी अपनी 125 लेके दुकान चले के अंदर गए। से? यहाँ से ये जो ये लगा हुई है ऊपर फुटपाथ है ना? फुटपाथ पे लगाने को तो लगा सकते ना वहाँ बाइकें। अब दुकान के फुटपाथ बाइक ने लगाए, अब दुकान हमें इतनी सी इन्होंने हमें की दी हुई है, तो हम 1-2 बाइकें लगाएंगे तो 8-10 बाइक सरकार कहाँ ने थोड़ी लगाएंगे? दी है, आपने अपनी पसंद से सर दुकान ली होगी ना? आपकी बात सारी मार्केट में देखी, दुकान पसंद करी, फिर ली, कब से काम कर रहे हो आप? 20 मुझे साल तो हो अभी गए तक 40 साल पुराने लोग मिले, मैंने कहा नहीं, यंग लोगों से बात नहीं नहीं, मैं तो अभी तक 5-7 साल में, लेकिन हमारी दुकान अलहमदुलिल्लाह में 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, तो 20 साल पहले जब दुकान ली थी तो पसंद से ली होगी ना? पसंद से ली थी, लेकिन अब बात इतनी सी आ गई ना कि 2 गाड़ी अंदर खड़ी करेंगे तो बाकी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, हम बेचेंगे कहाँ, रोज हम कैसे कमाएंगे? अभी भी तो बताएं ना, आप जो ऊपर से फुटपाथ से बाइक लेके चले गए वो हम कहाँ खड़ी करें गाड़ियाँ?
फिर हम लेने भी गए, लेकिन रोजी तो अल्लाह ने देनी है यार, दिखा के क्या दिखाओगे? तुम्हारी दुकान मार्केट में बैठे हो, आ जाएगी रोजी, अल्लाह भरोसा तो करे। मसला ये तजावुजात करने वाला ये नहीं सोचता, रिस्क देने वाला ज्यादा बड़ा है, बड़ा अल्लाह की, दुकान। लेकिन हम बाइक घर पे खड़ी कर देते, कस्टमर घर पे कोई आएगा, कस्टमर तो यही आएगा ना सर। तो भाई दो गाड़ी खड़ी करी हुई है ना सर, जरूरी कोई कि दो बाइक खड़ी करें वही बिकेंगे सर? जरूरी कोई कि दो बाइक खड़ी करें वही बिकेंगी? कोई बात है कि दो लोगों की कहावत है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। अब हम अंदर गोदाम में खड़ी करते हैं, वहाँ बाइक ना बिके हमारी। लेकिन खैर हम उस बात से बहस नहीं करना चाह रहा आपसे मैं, लेकिन ये कि ये नाजायज हुआ है हमारे साथ, नजायज हुआ है। ये नाजायज हुआ है। ये क्या कह रहे हैं पीछे से आप आगे बोल रहे हैं? आइए सर, जो ये आइए। कंपनी जो है एडवर्टाइजिंग कर रही है इतनी, हाँ। दिखेगी तो बिकेगी ना। जब दिमाग एक चीज बना दिखेगी रखा है तो नहीं वो फिर मार्केट सर, में आके आप मार्केटिंग दिखाओगे। में एक चीज नजर ही नहीं आएगी तो कहाँ से बिकेगी वो? वैसे बड़ा जबरदस्त आप बोला है, ये चीज है ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। आर्ग्यूमेंट आपका अच्छा है। सही है ना? हाँ, तो मुझे ये बताए फिर गाड़ियाँ कहाँ लेके जाए? गवर्नमेंट की दो बांस लगाएं और जो इस गली में आए वो बांस कंधे में रख के यही ना। जलाशे की तरह यहाँ से निकालें। तीन फुट की जो फुटपाथ है, 2 फुट के जो बंदा है वो बाइक लगा सकता है। गवर्नमेंट कहती है 2 फुट आपके छज्जे के नीचे आप रख सकते हो, तो 2 फुट की तो जगह दे कम से कम। ठीक हो गया जनाब। इनका कहना है कि हुकूमत हमें ज़रा इसका तयन बता दे कि कहाँ तक हमने कारोबार करना है। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। चले जनाब, इस वक्त हम अकबर रोड पे मौजूद हैं और हमारे साथ मार्केट के लोग मौजूद हैं जहाँ सबसे हमने बात की है। जी जनाब, बड़े नारे लगाते हुए लोग आपको हमसे बात करने के लिए लेके आए। जी क्या कहेंगे, कार्रवाई गलत हुई? नहीं, देखिए बात यह है कि कुछ हमारे लोग भी जो है ना हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं, एक बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर मैं कहूँ कि हमारे लोग ही मौजूद हैं तो ऐसा नहीं है। हमें इस तरह की ढील दी जाती है ना, हमें चीज़ें दी जाती हैं इस तरह के, बिल्कुल स्लो हैंड खिलाया जाता है हमें एक तरह से। अब बात यह कि हम क्या लोग हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये मार्केट और इसके लोग क्या लोग हैं। ये 1% के एक जस्ट लाइक का परसेंटेज पे काम करने वाले लोग हैं। इनकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि जिससे वो बहुत सारे पैसे कमाते हों, ऐसा नहीं है। ये जो है इंडस्ट्रीज़ का ही माल लेके फ़रोख्त करते हैं और उसके अंदर इनको सिंगल 2% कमीशन मिलता है इनको। सही है। और बाकी के जो पैसे हैं वो सारे के सारे टैक्सेस की मद के अंदर हुकूमतों को अदा कर दिए जाते हैं। सही है। अब एक चीज़ को समझना होगा कि हम किसका किरदार अदा कर रहे हैं। हम खुद हुकूमत का ही किरदार अदा कर रहे हैं। हम अपनी ज़ाती को प्रोडक्ट नहीं बेच रहे और ना कोई बहुत बड़ा इसके अंदर नफ़े को हम अपने कैलकुलेशन करके घर पे लेके जा रहे हैं। सही है। बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन के अंदर दुकानदार काम कर रहा होता है और मैं कहूँगा वैसे ही जो है महंगाई और उसके अंदर पिसे हुए ताजिर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कोई जो है मतलब कोई मिलियनर और बिलियनर लोग हैं। अब ये कि एक SOP दी गई है कि आप जो है एग्रीमेंट पे साइन करवाएंगे और करवाने के बाद जो है वो आप जो है आगे ना करने का अहद लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हार्ड स्टेट बनाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा एंडिया है आपका कि आप हार्ड स्टेट बनाना चाहते हैं, कराची को बनाना भी चाहिए और कई दिहाइयों से हम ये सुनते चले आ रहे हैं। हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट तो ये होगा कि अपने अंदर से खुद एहतसाबी जो है का अमल वो अपने अंदर से हुक्मरान अशराफी और तबके को अपने अंदर से जो है उसको सेलेक्ट करके और वहाँ से सिस्टम को करेक्ट करना होगा। तो फिर आप ग्राउंड पे आके आप कहें कि यार तू गलत जा रहा है, ठीक है, तू वन वे क्यों आ रहा है यार, पहले आप तो चेक करें ना कि आपके अपने ग्राउंड के अंदर कितने वन वे लोग आते हुए लोग हैं। क्या उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है? सिर्फ और सिर्फ उन गुलामों को सवाल करने का हक है या उनको उन गुलामों को वो चीज़ दी गई है कि जी आपको लाठी चार्ज करेंगे, आप कमा के भी हमें दें। हम आपको पता है कराची का ये जो मोटरसाइकिल मार्केट है, मैं आपको बताता चलूँ, ये इस इंडस्ट्री के अंदर एक बैकबोन की हैसियत रखती है। ये मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर अरबों खरबों रुपए का यहाँ से बिजनेस चलता है। वो सिर्फ टैक्सेस की मद में जाता है और वही फ्यूल की मद में भी टैक्सेस हम हमारा क्लाइंट और हम अदा कर रहे होते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र के नाम पर भी एक रकम दी जाती है। मकसद मैं कहूँ कि अगर चारों तरफ से हम कमा के पैसे हुकूमत को दे रहे हैं, जो हमें इस टाइम बंद करके बैठे हैं उन्हीं लोगों को कमा के दे रहे हैं, उनके हम एक पॉकेट्स हैं अगर कहा जाए तो खुद दो राय नहीं होगा। कोई ऐसा अमल होता कि जिसके अंदर 1-2 दुकानें भले से आप सील करते और सील करने के बाद आप जो है ना एक गवर्नमेंट के रेट को कायम करते तो एक अच्छा अंदिया था। लेकिन आपने एक साथ आके पूरी की पूरी मार्केट को जैसे कोई मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूँ, मेरे पास जुमला नहीं है वो कि यार ऐसे लोग तो नहीं है। ये इंतजार कर रहा हूँ आपकी बात मुकम्मल हो तो फिर मैंने आपसे सवाल बहुत सारे करने। ये कोई ऐसे लोग तो नहीं है कि एकदम से इनको आके और जी वो, हम तो वैसे ही बहुत डरे हुए लोग हैं यार, बहुत डरे हुए और अनसिक्योर लोग हैं। हम ऐसा कहीं महसूस नहीं करते कि हम बहुत रिलैक्स हैं, कूल हैं, हम नहीं है, ऐसा नहीं है। चलें, अब मैं आपसे सवाल करूँ। आपने पहले ये बात बोली कि हम 1% जो है हमारा मुनाफा है इस कारोबार में, आपको किसने डंडे की जोर पे बोला कि आप ये कारोबार करें? हुकूमत ने? देखें यार, बाय चॉइस आपने ये कारोबार पसंद किया? कारोबार करने की मेन वजह ये, बाय चॉइस भी इसकी मैं आपको बताऊं ना वजह,
कि देखिए आपको रास्ता कहीं ना कहीं तो ढूंढना है ना घर चलाने के लिए। आपको हो गई ये बात आपको कहीं ना कहीं तो अपना सर्वाइव करने के लिए आपको पसंद से ये कारोबार किया, लाजमी सी बात तो है ना। उसके बाद मिला आदमी वही निकला है ना यार। सही हो गया बात, जहाँ तक ये बात हो जहाँ जंगल में रास्ता मिला इंसान वही जा रहा है। खुद किया। जी हाँ, कितने अरसे से कर रहे हैं आप ये काम? एक जमाना हो गया, 20-25 जमाना, दिहाइयाँ हो गई। सही है। अब आप मुझे बताएं, जब ये कहाँ लिखा है, कौन सा कानून आपको कहता है, या आपका दिल आपको ये इजाज़त देता है कि मेरी दुकान के अंदर जो है उससे मैं 10 फुट आगे तक अपनी बाइक का डिस्प्ले लगाऊं, और उसके बाद यहाँ से इमरजेंसी के लिए अगर मेरी कोई एम्बुलेंस, कोई फायर ब्रिगेड, कोई भी वाक़या होता है शहर में, आग लगने के वाक़या सबसे ज़्यादा इस सीज़न में होते हैं, अगर यहाँ कोई खुदा ना खास्ता वाक़या हो जाए, यहाँ से फायर ब्रिगेड तक नहीं गुजर सकती, आपकी दुकान, आपके सामने वाले की दुकान 10-10 फुट आगे तक बाइकें लगाई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा दुकानदार, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाता है। यानी कि अगर उसको एक हल्की सी गवर्नमेंट जवाब ऐसे दिए मुझे कि आप सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करने वाले लोग, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, बात में भी दो राय शहरी नहीं है। कानून भी तो कोई चीज़ है ना, एक मौजूदा माशरा भी तो है। मैं आपको एक छोटी सी बात भी बता दूं कि ये मोटरसाइकिल मार्केट किस तरह की मार्केट है। इसमें जो शख्स आता है वो मोटरसाइकिल पे ही आता है, वो कोई लैंड रिवर पर या कार पे नहीं आता। अरे तो अब वो जब आता है कस्टमर, सामने कौन सी मार्केट है आपके पड़ोस समझे में? नहीं बात को। मैं समझ रहा हूँ यार, हम तो लगाते हैं ठीक है, हमारा डिस्प्ले है 4 फीट का, 6 फीट का, जो भी हमारे लोग आ जाते हैं आगे, लेकिन जो हमारा क्लाइंट आता है वो क्लाइंट भी मोटरसाइकिल पे आता है, और मोटरसाइकिल जब वो पार्क करता है तो एकदम बेहंगम सा मामला बन जाता है। अच्छा, ये खाली इस मार्केट का नहीं है, ये पूरे कराची की ओल्ड सिटी एरिया की तमाम मार्केट होगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि कोई इस तरह का लाइला अमल बनाया जाए। ऐसा शुरू होगा, कहीं से तो इब्तिदा होनी है ना चीजों की। ठीक है, जब इब्तिदाई शुरू हो जाती है उसके ऊपर ही आप लोग इतनी तनकीद करते हो, तो शहर कैसे सुधरेगा? इसमें कोई निजाम बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखें जो पुराने निजाम के तहत अब आगे शहर चल सकता है, आप मुझे बताएं, जहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ 4 मिलीमीटर की बारिश होती है और घुटनों पानी है शहर में जमा होता है। आप और मैं ही परेशान है। निजाम से तो हर निजाम तो बदलना है। इतना हर एजुकेटेड आदमी निजाम से इतना ज्यादा वो हो गया ना, मैं आपको बताऊं, आप तो खुद समझ रहे होंगे मीडिया के लोग हैं कि मतलब वही घिसे पिटे और वही लाए हुए, अजीब ही हाल है। अब हमें भी तो बदलना है ना यार, इस चीज का हल है ही अरे हमें भी बदलना है। हमें खुद को भी तब्दील करना है ना, लेकिन हम खुद को तब्दील, देखिए हम खुद को तब्दील किस तरह करेंगे ना, हम खुद को तब्दील ये करेंगे कि मैं कहूँ कि मैं भी खुद को तब्दील करूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड आदमी हूँ और मैं तब्दील हुआ हूँ अंदर से, तालीम याफ्ता इंसान। क्या कह रहे हैं आप? तब्दीली आएगी रिश्वत दे के। रिश्वत तो आप 40 साल से दे रहे हैं इस मार्केट वाले, तो इसीलिए तो यही तो लोगों ने बोला TMC के थ्रू। ये सब वही है। ये कोई वो बात, ये आप क्या कह रहे हैं कि यार पैसे देंगे ये खुल जाएगी ये जो टैक्स लगाने का ये सिस्टम है, बंद करने का, सील करने का, ये भी तो भत्तागिरी, बदमाशी और क्या है ये? और जो आप कर रहे हो वो क्या है? हम लोग तो कर ही रहे हैं ना, हम तो आप ही तो कह रहे हो कर ही रहे। तो ये नया टैक्स निकाला है हर इलाके के अंदर, एक ही आदमी को क्यों बेच रहे हैं सारे सिस्टम में? जहाँ तक उसका एरिया होगा, बनारस उस आदमी का साउथ का अलग है, डिस्ट्रिक्ट भी तो मौजूद है ना। वहाँ पे तो बदमाशी से लगाया हुआ, हटा के तो दिखाए वहाँ से। हटते हैं, फिर लगा देते लोग, कोई नहीं हटाता। देखिए ना, शॉर्ट फॉर्म में ये है कि करना हो तो बहुत कुछ है, लेकिन करना ही तो कुछ नहीं है। मसला असल ये है, देखिए हम ये बात कह रहे हैं ठीक है यार, हम तो अपने आप को करेक्शन करने को अपनी तैयार है हर जगह पे। ताजिर हर जगह, कारोबारी आदमी हर जगह खुद को करेक्ट करता रहता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर भी रखना होता है ना सिस्टम के अंदर। अच्छा, मुझे बताएं, ये अब सील हुई हुई है, एफिडेविट आपने जमा कराने पड़े, इसका हल यही जो हम अब तक की प्रैक्टिस जो हमने देखी है, उसके बाद क्या आप लोग उनको यकीन दहानी कराएं कि दोबारा ये जो अमल है नहीं होगा, वरना हम दोबारा हम भी आएंगे, आपको फिर दिखाएंगे। जी हाँ, फिर हम आ जाएंगे। हम तो भाई गली गली घूम रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये कारोबार जिस नौयत का कारोबार है ना, राजी होंगे इसके ऊपर? जी, कोई कैसे राजी नहीं होंगे लोग, लाजमी सी बात है, लोग इस बात को एग्री कर रहे हैं ना, इस वक्त एफिडेविट जमा करा रहे हैं, और बगैर किसी उसके वो हमें दुकान खोलने की और सील हटाने की इजाज़त भी दी जा रही है। इसमें कोई वो बात नहीं है, एक अच्छी चीज़ है ये कि आपको इंडिकेट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि अपने आप को चलान हुआ है। अभी नहीं हुआ, अभी राहें अपनी दुरुस्त करने का हमें कहा गया है कि आप अपनी राहें दुरुस्त कर लें। आपका पहला चालान हुआ है, आप जो है अपने आप को करेक्ट कर लें, उसके बाद आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, आप पे भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। यह तो एक अच्छा है वो है, लेकिन देखें चीज़ों को, आपको बिल्कुल सही चीज़ों को भी लेके चलना होगा ना। आप ये कहें कि यार खाली मैं अपने आप को सीधा कर लूँ, हम तो कर रहे हैं ना अपने आप को सीधा, आप भी तो अपने अंदर से खुद एहतसाबी का अमल स्टार्ट करें ना, हुकूमत भी तो अपने अंदर से वो चीज़ें स्टार्ट करें। ये निशानदेही आप लोग करें, हम क्या निशानदेही करेंगे यार? आप लोग मार्केट में बैठे बताएं ना निशानदेही कि भाई किसके कहने शहर के ऊपर आप लोग लगा रहे हैं, कौन आपके पैसे, कौन आपका भत्ता लेके जाता है, बताएं। ऐसा नहीं कि कोई भत्ता चल रहा हो, या ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह की, उन्होंने बोला मुझे दुकानदार, हर शख्स ही अपनी बातें देखें। ये गलत बात हो जाएगी कि किसी पे इल्ज़ाम तराशी करना या बहतान लगाना, एक गलत है। छोड़ दें इन चीज़ों को, इन चीज़ों की तरफ हम नहीं जाते। ठीक हो गया, चीज़ें उस तरफ जा रही हैं करप्शन की तरफ, तो जा रहे हैं ना अवाम भी करप्शन की तरफ।
आप वहाँ से ख़त्म कर दो उन चीज़ों सर, को, करप्शन भी अपनी वहीं- जड़ों से ख़त्म सर, कर आप दो, अपने तो मफाद नहीं में होगा पैसे ना देता है ना आदमी। हर कोई जिसका अपने मफाद नहीं होता वो पैसे नहीं अपने देता। अपने माली फायदे हाँ। के लिए यार कोई दो पैसे देता है बस ताकि जो बात सारी है है। उस पे से नजर मैं हटा यही ली कह रहा जाए। हूं कि बात अपनी यही है। खुद एहतसाबी बात करना यही है। सबसे जरूरी है। एहतसाब का अगर अमल शुरू कर रहे हैं, हार्ड स्टेट बनाने का वो है आपका एक अच्छा नैरेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी टाइम से हार्ड स्टेट बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, अच्छी चीज़ तो है। आप लोग मानने को तैयार नहीं है ना? नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे शहरी जो है वो मानने सर, को भी आपके तैयार है। एसोसिएशन के लोग कहते हैं हम डंडे की कौम है, डंडे से ही मानते हैं। हाँ, तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है हाँ। कि हमें जब तक वो लाठीचार्ज ना किया जाए ना, जब तक हम जो है ठीक सर हो गया। तस्लीम में सर खम नहीं करते ये चीज़। ठीक हो गया जनाब, ये है अवामी राय। आज हम आए MSC अकबर रोड पे, जो लोगों की राय थी, आवाम की हमारे साथ हमने एसोसिएशन से रब्ता किया जो कि खुद यहाँ मौजूद थी, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो हमारे सख्त सवालों के जवाब नहीं दे सकते। जहाँ दुकानदार इस बात मानने को तैयार हैं कि यकीनन उनसे कोताही हुई है, गलत हुआ है, लेकिन हुकूमत पहले या जो ज़िला इंतज़ामिया है वो हमें पहले एक वार्निंग देती, लेकिन अब तक इनके ऊपर कोई माली तौर पे जो है वो जुर्माने नहीं किए गए। वो कह रहे हैं इसी को आप अपना आफियत जाने कि हमने आपको सिर्फ वार्निंग के तौर पे सिर्फ दुकान सील करी है, अभी जुर्माने नहीं किए। अगली बार जब आप यकीन दहानी कराएंगे उसके बाद आपकी ये सील खोल दी जाएंगी दुकानों की, और उसके बाद अगर आप दोबारा यही अमल करते हुए पाए गए तो यकीनन फिर भारी जुर्माने भी होंगे और दुकान और कारोबार भी बंद किया जाएगा। आज न्यूज़ 8 की टीम जो है वो अकबर रोड पे आई थी और जो मामला उस वक्त हमने देखा कि हफ्ते के रोज़ पेश आया था, उसके लिए अवामी राय हम लेके आए और आपको दिखाया इनकी ज़बानी कारोबारी। अगली प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।